अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इसराइल के ही खिलाफ मैदान में आ गए हैं, जबकि ट्रंप अपने दौरे इक़्तिदार में इसराइल की काफी मदद करते रहे हैं। अब रिपब्लिकन्स को क्या करने का कहा है इसराइल के खिलाफ, और अमरीकी CNN के सहाफ़ी क्यों परेशान हैं, क्या मुतालबा करते रहे ट्रंप के खिलाफ व्हाइट हाउस से, ये भी आपके सामने रखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। साथ रूसी बॉक्सर खबीब ने फलस्तीन के लिए एक ऐसा बयान जारी किया है जो कि पाकिस्तान के लिए भी है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। अब ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को कहा है कि आप लोग इसराइल का साथ मत दें और इसराइल को हथियार फराहम मत करें, इसकी जगह फलस्तीनियों की मदद करें। अब ट्रंप के इस बयान से दोस्तों एक लाइक तो बनता है कि अमेरिका से एक बड़ी आवाज फलस्तीनियों के लिए भी उठी है। अब ट्रंप इस कदर इसराइल के खिलाफ क्यों हो गए हैं, ये क्लिप आप सुने, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। When I see sometimes the intelligence, you talk about the intelligence, or you talk about some of the things that went wrong over the last week, they've got to straighten it out because they're fighting potentially a very big force. I did have a bad experience with Israel, though. When we took out Soleimani, it was us and Israel working as a group, and the night before it happened, I got a call that Israel will not be participating in this attack. I'll never forget that Bibi Netanyahu let us down. That was a very terrible thing. I will say that. अब इसमें वो कहते हैं कि ईरान के टॉप कमांडर को हमने हमला करके शहीद करना था। इससे एक दिन पहले इसराइल इस मिशन से निकल गया। अब यहाँ वो कहते हैं कि अटैक तो इस ग्रुप पर करना था हमने, लेकिन हमें नहीं पता था कि कासिम सुलेमानी इस ग्रुप में शामिल है, जबकि इसराइल को ये खबर मिल चुकी थी और उसने इस मिशन से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया रातों रात, और हमने फिर सुबह इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया और फिर ईरान का सारा गुस्सा अमेरिका पर निकला। यानी कि इसराइल इस कदर चालाक मुल्क है कि अमेरिका को भी इस्तेमाल कर गया था। इसलिए ट्रंप को पता है कि इसराइली बहुत धोखेबाज हैं, इनकी मदद ना की जाए। अब रिपब्लिकन्स को मना किया है ट्रंप ने कि इसराइल को हथियार मत दें। अब आपको पता ही है दोस्तों कि सिर्फ 2 सीट पर बाइडेन की हुकूमत खड़ी हुई है। अगले इलेक्शंस में सिर्फ 2 सीट ऊपर लेकर ट्रंप अपनी हुकूमत बना सकते हैं, और बहुत ज्यादा इस वक्त पॉपुलर भी हैं ट्रंप अमेरिका में। अब रिपब्लिकन्स भी बड़ी तादाद में अमेरिकी वजारतों में बैठे हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया इनसे कि वो अप्रूव ही ना करें इसराइल के हवाले से कोई मदद। अब इस पर अमेरिकी मीडिया चीख चीख कर पागल हो गया है। किस एक्शन का मुतालबा किया है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले इसी इवेंट में ट्रंप ने बाइडेन का कैसे मजाक दोस्तों उड़ाया है, ये क्लिप सुने आप। Where am I? Where the hell am I? Where am I? तो ट्रंप लोगों को कह रहे हैं कि इस बंदे को खुद अपना नहीं पता कि ये कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, अमेरिका को क्या चलाएगा। तो क्रिटिसाइज किया खूब ट्रंप ने बाइडेन को यहाँ पर। अब अमेरिकी मीडिया CNN इसको चला रहा है ट्रंप के बयानात को, और यहाँ पर व्हाइट हाउस से ही मुतालबा कर रहा है कि इसके खिलाफ एक्शन ले आप इस बयानात पर जो ट्रंप ने दिए हैं। अब CNN हो या दूसरे मीडिया हाउसेस हों, खासकर अमेरिका में, या तो वो यहूदियों के कब्जे में हैं, यानी कि उनकी ओनरशिप में है यहूदियों के, या फिर जो मेन एंकर्स हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी होते हैं उन मीडिया हाउसेस में, वो यहूदी होते हैं। इसलिए वो ट्रंप को अब इतना नापसंद करते हैं, और इसी वजह से अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट भी अब ट्रंप के खिलाफ ही रहती है कि ट्रंप को अब इक़्तिदार में वापस नहीं आने देना। अगर ट्रंप फिर से वापस आ गया तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने एक दफ़ा ख़तरनाक बयान दिया था कि वो अमेरिका की करप्ट एस्टैब्लिशमेंट को ख़त्म कर देगा, जंगें ख़त्म कर देगा। अब अमेरिका की 70% जो मईशत है वो जंगों पर कायम है। अमेरिका की मईशत को फ़ायदा होता है जब एक नई जंग शुरू होती है, इससे वेपन्स बनते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं अमेरिका की, तो अमेरिका को यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए ट्रंप जैसे लीडर को यहाँ पर वो कभी भी कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जानिब रूसी फाइटर हैं खबीब, वो भी फ़लस्तीन के हक में सामने आए हैं, और इनके बयानात ने फ़लस्तीनियों को तो हिम्मत दे दी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी वो हिम्मत बने हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं। खबीब ने कहा कि फ़लस्तीनियों
تعداد معنی نہیں رکھتی جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو۔ یہ اتنے بڑے جملے ہیں دوستو جو پاکستان سے ابھی تک کوئی نہیں بول سکا، صرف یہ روسی فائٹر نے بولے ہیں، اور یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی بولنے چاہیے تھے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ کی معاشرت کمزور ہے؟ کیا ہوا اگر آپ دفاعی لحاظ سے امریکہ سے کمزور ہیں؟ آپ اٹھ کھڑے ہوں، آپ ہمت کریں۔ جب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو پھر آپ کی تعداد، آپ کی کمزوری معنی نہیں رکھتی، صرف اللہ کی مدد معنی رکھتی ہے۔